नमस्ते एवरीवन। एंड आज हम बात करने वाले स्विच वर्ड के बारे में। आज जिन्होंने ज्वाइन किया है उन्होंने हो सकता है उस दिन ज्वाइन किया हो। हम लोगों ने वीडियो इसलिए अपलोड नहीं किया था बिकॉज ऑफ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। आज वाला वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, डोंट वरी। और जितना आप क्वेश्चन आंसर करेंगे हमको भी ऐसा लगेगा, तो प्लीज़ ज्वाइन करके रखिएगा लास्ट तक। ज्योति मैडम आप करिए, कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना? थैंक यू सर। ओके मैम। नमः शिवाय। ओम नमः ओम शिवाय मैम। मेरी नमः आवाज शिवाय। क्लियर है? बढ़िया मैम, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया, आवाज क्लियर आ रही मैम? हाँ जी, यस मैम, हाँ क्लियर मैम। है। ठीक है, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन। आज हम बात करने वाले हैं स्विच वर्ड्स के बारे में, स्विच कोड्स के बारे में और स्विच चौपाइयों के बारे में। लास्ट सेशन में कुछ लोग होंगे और कुछ नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, स्विच कोड्स क्या होते हैं या स्विच चौपाइया क्या होता है। कोई भी कुछ भी जानता है तो प्लीज थोड़ा बहुत बताइए। कोई बताना चाहेगा? पूजा मैम कुछ बताना चाहेंगे, स्विच वर्ड क्या होते हैं, स्विच कोड्स क्या होते हैं? स्विच वर्ड मेरे हिसाब से वो है कि जो यूनिवर्स अपने को सपोर्ट करता है, प्रॉब्लम से निकालने के लिए मदद करता है। बिल्कुल। और स्विच कोड भी वही काम, एक चैंटिंग का रहता है और एक इसका रहता ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, स्विच कोड्स क्या होते हैं या स्विच चौपाइया क्या होते हैं। हम सभी ने देखा है कि हम सबको कुछ ना कुछ नंबर्स मिले, चाहे वो हमारी डेट ऑफ बर्थ से आए हैं, चाहे हमारा जिस टाइम बर्थ हुआ है उस टाइम पर भी हमें कुछ नंबर्स मिले। जो भी नंबर्स होते हैं, इन सब की जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत हाई होती है। जब हम इनका डे टू डे लाइफ में यूज करना स्टार्ट करते हैं तो ये मैजिकली हमारे लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। स्विच कोड्स होते क्या है? स्विच कोड एक क्वांटम हीलिंग की तरह कुछ कोड्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल यानी नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इंफिनिटी तक नंबर जा सकते हैं। ठीक है, इनकी एक सीक्वेंस होती है जो हमें उसी तरह से यूज करनी होती है जिस तरह से हमें बताया जाए। यानी हमें कोई स्विच कोड बताया 1 1 5 5 3 3। अब अगर इसके बीच में गैप है तो हम इसको इसी तरह यूज करेंगे, 1 1 8 5 3 3। हम इसको यूं यूज नहीं कर सकते कि हमने बोल दिया 11 55 30। इस तरह से हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। जो ये जितने भी न्यूमेरिकल कोड्स होते हैं, एक इनकी एक अपनी अपनी सीक्वेंस है। ये हमारी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, हमारी हार्मोनीज को बढ़ाने के लिए यूज आता है। ये हमारे जब भी माइंड में, सोल में या आत्मा में एक बार फिट हो जाते हैं तो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं। चाहे हमारी हेल्थ सेक्टर हो, वेल्थ सेक्टर हो, स्पिरिचुअल लाइन हो, बच्चों की स्टडी से लेकर हो या किसी भी सेक्टर में। सिर्फ हमें करना क्या होता है, इन कोड्स को हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कोड हमारे लिए कहाँ पर काम करता है। जैसे मैंने कुछ कोड्स बताए और मैंने बताया कि ये एजुकेशन के लिए काम करेगा, ये हेल्थ के लिए काम करेगा, ये आपके मनी सेक्टर के लिए काम। ये इतने मैजिकली काम करते हैं क्योंकि ये एक छोटा सा टूल है। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना है, कुछ भी नहीं करना है इन्वेस्ट। आपको सिर्फ इन कोड्स को यूज करना है। यूज करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, हम किस किस तरीके से इन कोड्स को यूज कर सकते हैं। द बेसिक premise डिवाइन हीलिंग कोर्स इज द नंबर नेचर ऑफ वे कम्युनिकेट एंड एवरीथिंग कैन बी गेट ऑफ है। एक्सप्लेन विद द नंबर्स। ये जो नंबर्स गेट है, ऑन बताइए पड़ती है। कोड्स हैं, ये हमें एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं कि हम किस किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन उन कोड्स के साथ में बना। जिस तरह से एक सिंपल सा एग्जांपल होता है, हम जब भगवान के पास में जाते हैं तो हमें पता है
कि शिव जी हमारे लिए क्या काम करेंगे, गणेश जी क्या काम करेंगे, शेरों वाली माता क्या काम करेगी, या हमारा कनेक्शन उस गॉड के साथ में क्या है। सेम, हर एक कोड अपना अपना अलग अलग काम करता है। अब जब भी हमें इन कोड्स को यूज करना है, इनके अंदर बहुत पावरफुल होते हैं। जितने भी कोड्स होते हैं ना, बहुत पावरफुल होते हैं। एक बार अगर इसको आपने अपनी लाइफ में उतार लिया, तो ये आपके लिए लाइफ टाइम वर्क करना स्टार्ट कर। सबसे अच्छी बात है, हमें इन्हें कोई भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती है स्विच बोर्ड को यूज करने की। हमें जैसे बताए गए हैं, हमें वैसे के वैसे यूज कर। इवन आपने कुछ भी सीख रखा हो, चाहे आपको न्यूमरोलॉजी आती हो, एस्ट्रोलॉजी आती हो, कोई भी साइंस आती, हम इसको एज अ रेमेडी यूज कर सकते हैं। या हमारे पास में कोई भी क्लाइंट आया, उसने बोला मुझे हेल्थ से प्रॉब्लम है, मेरे पास में मनी नहीं आ रही, मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, या कोई भी इशू है हेल्थ रिलेटेड, कोई भी इशू, उसकी आईज में प्रॉब्लम है, ईयर्स में प्रॉब्लम है, नोज में प्रॉब्लम है, किसी भी सेक्टर में प्रॉब्लम, ये हर सेक्टर में काम करते हैं। स्विच कोड जो होते हैं, ये कहाँ से आए, किसने हमें दिए, या किस तरह से इसका यूज होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। दीज आर द न्यूमेरिकल सीक्वेंस। ये एक नंबर है जो हमारे लिए काम करते हैं, एक सीक्वेंस हो। इन्हें हम स्विच कोड्स कहते हैं, स्केयर्ड कोड्स भी कहते हैं। दैट वर डेवलप्ड बाय रशियन फिजिक्स गिरिगोरी गार्बोई, इसने इनका डेवलप किया था, ये रशिया से आए। प्रोमिनेंट बिलीव दैट द कनेक्टिंग और चैंटिंग दिस नंबर, जब भी हम इन नंबर से कनेक्ट होते हैं या इन्हें चैंट करते हैं, ये हमारे लिए रियलिटी की तरह वर्क करना स्टार्ट। अचीव हीलिंग, हीलिंग के लिए अचीव करते हैं। मैनिफेस्ट डिजायर, आपकी कोई भी डिजायर होगी उसे फुलफिल करने में स्विच कोड्स हमारी हेल्प। जैसे कि एग्जांपल है, जनरल कोड यूज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हीलिंग। आपकी लाइफ में हीलिंग करने के लिए कुछ कोड है, जैसे 42732189 इसको हम 427 321 893 इस तरह से चैंटिंग नहीं करेंगे। इसका हम यूज कैसे करेंगे, 427321 893 इस तरह से इसकी चैंटिंग करेंगे। अगर हमें क्या क्या प्रोसेस से हम इसको यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हम स्विच कोड्स को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हमें मनी की रिक्वायरमेंट है, तो हम ये नंबर यूज करेंगे, 57938712 फॉर क्विक मनी। अगर हमें जल्दी से जल्दी अर्जेंट मनी चाहिए, तो हम ये कोड यूज कर सकते हैं। फॉर फाइनेंशियल अबेंडेंस, 229578589, इसी तरह से इनको यूज करेंगे। आगे अब हम बात कर लेते हैं। मैंने बताया कि स्विच कोड एक नंबर्स की तरह होता है। इनका जो ऑर्डर होता है नंबर्स का, वो क्या होता है, 1 1 2 3 5। इट मीन्स आप देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स को, यानी 1 और 1 को प्लस करके उसका नेक्स्ट नंबर आता है 2, फिर 2 डिजिट प्लस करेंगे 1 एंड 2, नेक्स्ट नंबर 3, 3 एंड 5 को प्लस करके 8, 8 एंड 13 को प्लस करके 21। इसी तरह से ये हमारे स्विच कोड के नंबर्स चलते हैं जो इंफिनिटी तक चलते हैं। क्लियर, ईच नंबर इज द सम ऑफ प्रीवियस टू। कोई भी आप नंबर उठाएंगे, ये इससे जस्ट बिफोर टू नंबर्स का सम होगा, यानी प्लस करके नेक्स्ट नंबर आता है। दिस सीरीज ऑफ नंबर इज नॉन अ फाइबोनेंसी नंबर और फाइबोनेंसी सीक्वेंस इनको कहा जाता है। क्लियर, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर हम देखते हैं कि हमें हीलिंग कोड्स को कैसे यूज करना चाहिए। पूछिए पूजा मैम। नो मैम, नो क्वेश्चन। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। नो मैम। ठीक है, जितने भी स्विच कोड्स होते हैं, ये हमारी लाइफ में मैजिकली वर्क करते हैं। ये हमें एनर्जी देते हैं, हमें हील करते हैं। इनकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होती है कि एक बार जब हम इन्हें अपनी लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हर छोटी बड़ी चीज में ये हमारी हेल्प करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे काम करेंगे। सबसे पहला तरीका होता है राइट, यानी कि हम स्विच कोड को कहीं पर भी लिख सकते हैं। राइट इन द ऑन
ऑन द बॉडी पार्ट दैट हैज डिस्कम्फर्ट। हमें स्विच कोड्स को अपने बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं, लेकिन कौन से बॉडी पार्ट पर? हमें हमेशा अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर स्विच कोड्स को लिखना चाहिए। राइट पार्ट पर, राइट बॉडी पार्ट पर हम किसी भी स्विच कोड का यूज नहीं करें। इवन जब हम लेफ्ट बॉडी पार्ट को यूज करेंगे तो लेफ्ट में भी हम टमी के ऊपर का एरिया यूज करेंगे। आफ्टर मतलब वेस्ट के नीचे वाले पार्ट पर हम कोई कोड नहीं लिखें। यहाँ तक क्लियर हुआ कि हम किस तरह से अपनी बॉडी पार्ट पर लिख सकते हैं? सोनाली कुछ कह रही हैं कि मैम थोड़ा ऑल माइक म्यूट, क्या बोल रहे हैं प्रसन्ना जी? मैम थोड़ा स्लो बोलिए, ऐसे कुछ बोल रही हैं। ठीक है, ठीक है मैम। और मैं मैम सोनिका जी, एक्चुअली सोनिका जी आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, है ना सोनिका जी? सोनाली जी प्लीज आप थोड़ा सा माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है? और हाँ, मैम से कोई कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप पूछ लीजिए। बोलिए सर, कुछ कहना चाह रहे सोनाली मैम? मैम ये बोल रही थी कि जो आप नंबर बोल रहे हैं ना वो मैं नोट डाउन नहीं कर पा रही हूँ थोड़ा, मैं आपको बस वापस नंबर्स बोल बताऊंगी, रही अब कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी वापस से। सोनिका जी आप है हूँ। ना ओके हमारा मैम। हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें हम लोग है ना रिकॉर्डिंग की पीडीएफ वो डाल देंगे आपको, है ना? जब होगा ना आप लिखिए, अभी सुनिए, आराम से सुनिए ताकि लिखने में मजा आएगा बाद में, इसलिए। और ये आराम से सुनिए इसको, हम अभी डाल देता हूँ, मैं चैट में डाल देता हूँ, हमारे ग्रुप का जो लिंक है, कम्युनिटी का लिंक है, वो मैं डाल देता हूँ। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगी रिकॉर्डिंग का एक्सेस, मिल जाएगा, ठीक है ना? हम लिंक दे देंगे आपको, बेफिक्र रहिए आप आराम से सुनिए अभी, आराम से, इसको कोई दिक्कत नहीं है, देखिए, ठीक है ना? स्विच चलिए, ओके। स्विच कोड के बारे में मैंने बताया कि ये कुछ नंबर, इन नंबर्स को हम अपनी लाइफ में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है? जय जी। स्विच कोड को यूज करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। चाहे तो हम उसे लिख सकते हैं, चाहे हम उसे एयर में ड्रॉ कर सकते हैं, वाटर चार्जिंग के मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, पिलो के मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब एक बार सेट हो जाता है कि ये स्विच कोड हमारे लिए ये काम करेगा, तो हमारे पास मेथड बहुत सारे हैं, उनको यूज कर। जैसा मैंने फर्स्ट मेथड बताया कि हम इसको लिख करके भी यूज कर सकते हैं। अब इसको लिखने के लिए या तो हम अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट का यूज करें। हम अपने लेफ्ट हैंड पर, लेफ्ट बॉडी पार्ट कहीं पर भी स्विच कोड्स को लिख सकते हैं। क्लियर? राइट बॉडी पार्ट पर हम किसी भी स्विच वर्ड्स को, सॉरी स्विच कोड्स को नहीं लिखे। कोई बता सकता है कि मैंने लेफ्ट का क्यों बोला और राइट का क्यों नहीं बोला? Maybe because we connect with मैम मैम रिसीविंग के लिए लेफ्ट यूज करते हैं आई थिंक। जी जी मैम, बिल्कुल करेक्ट। हमें जितनी भी एनर्जीज लेनी है, जैसे हमें बच्चों, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े, तो उसके जितने भी स्विच कोड्स होंगे हम लेफ्ट बॉडी पार्ट पर। अगर हमें अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिमूव करना है, तो कुछ कोड्स आएंगे जिन्हें हम बताएंगे आपको क्लासेस में कि उन्हें हम राइट बॉडी पार्ट पर लिख सकते हैं ताकि हमारे अंदर से नेगेटिविटी निकल जाए। क्लियर? सेकंड, हम इसको पेपर पे भी लिख सकते हैं, एक कॉपी बना सकते हैं जिनमें हम डेली जो भी हमारी नीड्स है, जो भी हमारी विशेष है या हमारी प्रॉब्लम्स है, उन सब के लिए जो भी कोड्स होते हैं हम इनको उस कॉपी में भी लिख सकते हैं। कितने टाइम लिखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक बार लिखना चाहते हैं, आप 11 टाइम लिखना चाहते हैं, आप 21 टाइम लिखना चाहते हैं, आप 108 टाइम लिखना चाहते हैं, पर 21 टाइम मिनिमम हमें लिखना चाहिए ताकि हम उस स्विच कोड से कनेक्ट, हमें पता तो रहे कि हम जो ये स्विच कोड्स लिख रहे हैं हम किस लिए लिख रहे हैं। और जब भी हम लिखते हैं उस टाइम पर हमें अपने कोई भी, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, उनसे कनेक्ट होइए और उनसे प्रेयर कीजिए कि मैं ये स्विच कोड यूज करने जा रही हूँ, हे यूनिवर्स प्लीज मेरी हेल्प करना। ठीक है? उसके बाद आप लिख सकते हैं। सेकंड मेथड होता है एयर। किसी किसी को ये इश्यूज रहते हैं कि मैं अपने बॉडी पार्ट पर कोई भी नंबर लिखूंगा तो मुझसे सामने वाला पर्सन पूछेगा कि आपने ये नंबर्स क्यों लिखे। अगर किसी के साथ में ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो एयर में भी नंबर लिख सकता है।
जैसे उसने नंबर लिखा 520 520, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो आपने चैंटिंग करी, दूसरा आपने लिखा, और तीसरा आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट हो गया कि मैं जब भी 520 यूज करूंगी तो ये मेरी मनी के सेक्टर में हेल्प करेगा। ऐसे ही अगर किसी की हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही है, बार बार प्रॉब्लम आती है और वो स्विच कोड यूज करना चाहता है, तो जो भी जिससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, चाहे उसके पेट दर्द से प्रॉब्लम है, उसको डायबिटीज है, या कोई भी प्रॉब्लम है, उनसे रिलेटेड कोड्स को वो लिख सकता है एयर में भी, ठीक है। टाइप आउट द नंबर ऑन योर फोन, आप अपने फोन पर, टैबलेट पर, कंप्यूटर पर, किसी भी डिवाइस के ऊपर भी वो नंबर्स लिख सकते हैं। आपने टाइप करके छोड़ दिया, आप जब भी मोबाइल ऑन करेंगे आपको वो सामने नंबर दिखेगा। आप अपनी वॉल पर भी चिपका सकते हैं, आते जाते जब भी आप देखेंगे आपके सामने नंबर होगा, आपको याद रहेगा कि मैंने ये नंबर क्यों लिखा था। आप बार बार यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे कि प्लीज यूनिवर्स मेरी हेल्प करना, मैंने ये स्विच कोड लिखा है, अब इस सेक्टर में मेरी हेल्प करो, चाहे वो हेल्थ से, रिलेशनशिप से, या किसी भी चीज का कोड आपने आपकी लाइफ में यूज करा है, ठीक है। एक मेथड होता है वाटर चार्जिंग का मेथड। आप इसे चेंट कर सकते हैं, बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं, पेपर पे लिख सकते हैं, एक स्लिप बनाकर वॉल पर भी स्टिक कर सकते हैं। एक मेथड होता है पिलो मेथड। अगर आप जो भी स्विच कोड यूज करना चाहते हैं उसकी एक छोटी सी स्लिप बना लीजिए, जब भी आप रात को सोने जा रहे हैं उस नंबर की चेंटिंग कीजिए, उसके बाद उस स्लिप को अपने पिलो के नीचे रखिए, तब भी ये स्विच कोड काम करता है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गया। सोने से पहले हम कोई भी स्विच वर्ड, स्विच कोड, या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं किसी भी चीज को लेकर के, तो वो जल्दी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट होती है और ये मैजिकली वर्क करता है। नेक्स्ट है पॉकेट। आप एक स्लिप बनाकर अपनी पॉकेट में, अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं, तो भी ये काम करता है। वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी का मेथड बहुत अच्छा मेथड होता है। इसमें आपको क्या करना है, एक स्लिप बनानी है, उसके ऊपर एक सर्किल बनाना, जिसे हम एनर्जी सर्किल भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हमने जब एक सर्किल बनाया, एक व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लू पेन से एक सर्किल बनाया, उस सर्किल के अंदर हमने लिख दिया कोड, कोई भी कोड, जैसे 111 या 112233, जिस भी सेक्टर से आपको प्रॉब्लम है वो नंबर लिखा आपने उस स्लिप के ऊपर, एनर्जी सर्किल के अंदर, और उसके ऊपर वाटर बॉटल को रख दिया। जब भी कोई भी जिसके लिए आपने वो नंबर्स लिखे हैं वो लोग उस पानी को पीते हैं, तो वो पानी एनर्जाइज हो जाता है उस स्विच कोड से, ठीक है। जैसे कई लोग होते हैं, ना तो वो अपनी बॉडी पे लिखना चाहते हैं, ना कॉपी में लिखना चाहते हैं, या हमारे घर के छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई कोई छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें हकलाने की प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चे जो बोल नहीं पाते, या फिर कुछ ऐसे बच्चे जो बड़े होते हैं पर इन सब साइंस में बिलीव नहीं करते, उन सबको भी हम वाटर थेरेपी दे सकते हैं। एक गिलास पानी का लीजिए, उसके ऊपर 11 टाइम नंबर की चैंटिंग कीजिए, और वो पानी आप अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को, या आपके घर में कोई भी पर्सन बीमार है उनको वो पानी भी पिलाएंगे तो भी ये काम करता है। क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। मेथड समझ में आए सबको, किस किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं? आगे चलें। यस, यस मैम। जैसा कि मैंने बताया कि इनके अंदर मैम इतनी, रिकॉर्डिंग मिल जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा इसका? जी मैम, मिलेगी आपको यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू। चलिए, अब हम आगे बात कर लेते हैं स्विच कोड्स के बारे में। मैंने बताया ये किस किस तरीके से काम करता है। अब जब भी हम इनको यूज कर रहे हैं, हमें सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि हमें स्लिप पे लिख के और इनका यूज करना है, लेकिन जैसे आपकी कोई भी डिजायर कंप्लीट हो गई या आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसके बाद आप उस स्लिप का क्या करें?
उस स्लिप को या तो आप रनिंग वाटर में बहा देंगे या फिर गमले की मिट्टी में उस स्लिप को डाल दें, ताकि यूनिवर्स की चीज यूनिवर्स में मिल गई। और अगर आपका कोई भी स्विच कोड काम करके कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप यूनिवर्स को थैंक यू जरूर करें। यहाँ तक क्लियर है? वन डाउट, बोलिए। अगर हम पेपर में लिखते हैं, अगर हमने गमले में डाला, क्या उसे डालने से पहले उसे टेयर करना होगा, फाड़ना होगा या क्या, कुछ भी कैसे? नहीं करना है, आप गमले की मिट्टी खोदिए थोड़ी सी और उसके अंदर वो स्लिप को फोल्ड करके डाल दीजिए। आपको पेपर फाड़ना नहीं है, वो ओके, अपने आप ही जैसे आप पानी डालते रहेंगे उसके ऊपर वो अपने आप ही डिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। हमें किसी भी स्विच कोड को, स्विच वर्ड को या स्विच चौपाइयों को हम यूज करते हैं तो उन्हें कभी भी काटना फाटना फाड़ना नहीं चाहिए, जी, क्योंकि ये सब जितनी भी चीजें हैं, चाहे भले से वो हमारे स्विच कोड्स हैं, स्विच वर्ड्स हैं, ये सब हमारे कहीं ना कहीं देवी देवताओं से कनेक्टेड हैं, जो हमारी हेल्प के लिए, हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए हमको दिए गए, ताकि इससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और अपनी लाइफ को इजी बना। क्लियर ना? यस। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू यूज स्विच कोड्स। मैंने बताया कि स्विच कोड्स को हमें जिस सीक्वेंस में दिया गया है उसी सीक्वेंस में यूज करना है। सबसे पहले कुछ स्विच कोड्स मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस किस तरीके के स्विच कोड्स होते हैं और हमारे लिए क्या क्या काम है। जी अर्चना मैम बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम, जो हम पेन यूज करेंगे उसका कोई कलर होना चाहिए कि रेड ग्रीन ब्लू, ऐसा हमें कुछ? सिर्फ ब्लू पेन ही यूज करना है, क्योंकि ब्लू कलर यूनिवर्सल कलर, इसमें और कोई भी कलर यूज नहीं करना, ओके, थैंक यू। क्योंकि इतने सारे स्विच कोड्स हैं। आप सबके लिए अलग अलग पेन यूज करेंगे तो कंफ्यूज हो जाए। क्लियर? ब्लू इज यूनिवर्सल कलर, इसी को हम यूज करेंगे हमारे स्विच कोड्स के लिए। राजेंद्र सर प्लीज मत कीजिए कोई भी लाइन। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू यूज, कैसे हमें यूज करना चाहिए फॉर एडिक्शन। जिस किसी के भी घर में किसी पर्सन को एडिक्शन की प्रॉब्लम हो, या तो वो ड्रिंक बहुत ज्यादा करता हो, तो वो सभी जने ये कोड यूज कर सकते हैं। एडिक्शन की प्रॉब्लम आजकल हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे यानी 15-20 साल के बच्चों को भी होने लगी है, जिससे पेरेंट्स परेशान। एडिक्शन की प्रॉब्लम में सिर्फ एडिक्शन की प्रॉब्लम हम ड्रिंक से ही नहीं काउंट करेंगे। बच्चे होते मैम हैं, किसी और के लिए कैसे यूज कर सकते हैं एडिक्शन कोड? देखिए अभी मैं बताती हूँ कि एडिक्शन का हम कैसे यूज करते ओके। हैं। हम स्विच कोड यूज करेंगे 84727223। अब इसको हमें यूज कैसे करना है? जैसे मान लीजिए अपने घर में या किसी के भी कोई रिलेटिव के किसी के साथ भी प्रॉब्लम है एडिक्शन की, तो हम क्या करेंगे कि अगर अपने ही घर का पर्सन है तो उसे हम वाटर चार्जिंग का मेथड देते हैं। ठीक है, हमने एक गिलास पानी का लिया, उसके ऊपर 11 टाइम 84727223 चैंटिंग करी बार बार। सबसे पहले यूनिवर्स से कनेक्ट हुए, है यूनिवर्स, मैं अपने हस्बैंड के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स या थर्ड पर्सन जिसके लिए भी आप ये स्विच कोड यूज करने जा रही हैं उनका नाम लीजिए। ये यूनिवर्स, मैं इस पर्सन के लिए ये स्विच कोड यूज करना चाह रहा हूँ, इसके अंदर एडिक्शन की प्रॉब्लम है, प्लीज आप उसे रिमूव करने में मेरी हेल्प की। एक गिलास पानी का लीजिए, उसके ऊपर 84727223 इस तरह से 11 टाइम या 21 टाइम चैंटिंग करें और वो पानी उस पर्सन को पिलाएं। मिनिमम 21 डेज तक उस पर्सन को चार्जिंग वाटर पिलाइए। ये इतने मैजिकली वर्क करते हैं, आप इसके रिजल्ट खुद देखिए और फिर बताइए। ठीक है, अगर हम किसी थर्ड पर्सन के लिए यूज करना चाह रहे हैं, जिसे हम प्रॉक्सी चैंटिंग भी बोलते हैं। प्रॉक्सी चैंटिंग में क्या होता है, अगर वो हमारा फैमिली मेंबर नहीं है
और उसके लिए हम उस स्विच कोड को यूज करने जा रहे हैं, तो यूनिवर्स से कनेक्ट होके उस पर्सन का नाम लेकर के हम एक स्लिप बना सकते हैं या एक कॉपी बना सकते हैं, और यूनिवर्स से वो हेल्प ले सकते हैं कि हे यूनिवर्स, मैं उस पर्सन के लिए ये स्विच कोड यूज कर रही हूँ, उसकी हेल्प करना। और मैं 11 डेज तक ये स्विच कोड 11 टाइम्स या 21 टाइम या 108 टाइम लिखूंगी, तभी वो पर्सन के ऊपर इफेक्ट आएगा। या उसके घर के मेंबर को आप ये स्विच कोड दे दीजिए, वो वाटर चार्जिंग के थ्रू उस पर्सन को वो पानी पिलाए। इस तरीके से ये काम करता है। क्लियर हुआ जसवीर मैम? मैम एक सवाल था मेरा। बोलिए। जैसे किसी को देना है अपने को, और उनके बाद जैसे बाहर चले गए, अपने पास आए कुछ दिन, जैसे महीना भर रहे, बच्चों की बात कर रही, जैसे महीना भर अपने बच्चे अपने पास है, 21 डेज अपने उनके साथ किए, बाद में भी इसका इफेक्ट रहेगा कि कंटिन्यू ही करना पड़ेगा? देखिए, इसका इफेक्ट वैसे तो आपने एक बार यूज करा और वो पर्सन उस चीज से हट जाएगा तो उसके लिए लाइफ टाइम काम करेगा। लेकिन आप उस पर्सन को भी बोल सकती हैं, अगर वो बच्चा करना चाहे तो वो भी डेली इसकी एक बारी चैंटिंग करके वो वाटर पी ले तो भी काम करता है। एडिक्शन की प्रॉब्लम में मोबाइल एडिक्शन भी आता है। इवन अगर आप चाहें तो उस स्विच बोर्ड को उसके स्टडी टेबल पर, उसके रूम पर पेस्ट भी कर देंगे और वो चैंटिंग भी करेगा इस स्विच बोर्ड की, तो भी ये काम करेगा। या आप बुक भी पे उसके लिखे। बिहाफ पे काम कर बोलेंगी तब भी काम करेगा। अच्छा। क्लियर? मैम क्लियर। वाटर वाटर चार्जिंग जो है वो स्विच कोड को लिख के उसके ऊपर मतलब ग्लास रख के भी तो चार्जिंग हो सकता है। बिल्कुल सर, मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि हम एक व्हाइट पेपर लेंगे, उसके ऊपर सर्किल बना करके कोई भी स्विच कोड लिखेंगे, जैसे कोई भी सर्किल इस टाइप से बना लिया हमने, उसके ऊपर इस ग्लास को रख दिया। जब वो पर्सन ये पानी भी पिएगा, अगर आप चाहें तो इसको रात भर भी रहने दे सकते हैं इस स्लिप के ऊपर, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो पर्सन वो ही पानी पिए, या दिन भर में भी वो पानी पीता है तो भी ये काम करता है वाटर चार्जिंग का मेथड। कुछ भी नहीं करना, एक स्लिप बनानी है, उसके ऊपर अपनी बॉटल रख देनी है और वो पानी पीता है, तब भी ये काम करेगा। क्लियर? क्लियर हुआ? मैम बच्चा बच्चा दूर रहेगा तो भी ये काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, पर आप उनके लिए चैंटिंग करेंगे। हम्म। मैम एजुकेशन का भी दो ना, एजुकेशन फोकस नहीं कर रहा है वो। अभी सारे आएंगे मैम, आज मैं कुछ बताऊंगी उसके लिए भी आएगा, अभी आप कंटिन्यू बने रहें, बहुत सारी चीजें दूंगी आज मैं आपको। यस मैम। चलिए, आगे बढ़ते। नेक्स्ट होता है फॉर विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। भी किसी लेडी के ऊपर या मैन के ऊपर अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो सभी ये कोड यूज कर सकते हैं। 253369 8। आप देख रहे हैं ऊपर वाले स्विच कोड में 84 के बाद गैप था, फिर 72 के बाद गैप था, फिर 723 एक साथ लिखा हुआ था। नेक्स्ट वाले स्विच कोड में 25 और उसके बाद लिखा हुआ है 33698। तो इसी तरह से हमें लिखना है, ये नहीं कि हमने इन सबको बिल्कुल पास 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 लिख दिया। जिस तरह से जो स्विच कोड दिए जा रहे हैं उनको उसी तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है? फॉर एंगर, जिस भी पर्सन के अंदर बहुत गुस्सा रहता है, जिस किसी की ग्रिड में 9 नंबर मिसिंग है या 9 नंबर रिपीटेड है, उन लोगों को बिना बात की गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आता है। ठीक है? वो सभी पर्सन या उनके फैमिली मेंबर्स, उनके लिए ये स्विच कोड यूज कर सकते हैं, 6682 121। नेक्स्ट, फॉर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन फ्रॉम बुलीज। कोई कोई स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन चाहता है, किसी ने किसी की रीडिंग करी तो उससे नेगेटिविटी हमारे पास होगी, या फिर कोई किसी को बुले करता है, धमकाता रहता है या बिना बात के परेशान करता है, उन सभी केसेस में, जैसे आजकल बच्चे कॉलेजेस जाते हैं तो कॉलेज में भी रेकी होती है, उस केस में भी हम ये स्विच कोड यूज कर सकते हैं।
5516 987 5516 987। नेक्स्ट है 4 कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की कमी बच्चों में रहती है, ना तो वो स्टेज पे परफॉर्म करना चाहते हैं या फिर उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, अब उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि अब आगे क्या करें। अगर कोई हमने विद्या सीखी, कोई भी हमने लर्निंग करी और फिर उसके बाद अब इसके बाद का रास्ता क्या ढूंढते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि मैं पढ़ा पाऊंगी या नहीं पढ़ा पाऊंगी, मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, या मैं इस सेक्टर में आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा। उन सभी केस में अगर बच्चों में या किसी को भी कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, वो सभी ये स्विच कोड यूज कर सकते हैं, 45322446। नेक्स्ट है फॉर फोकस एंड मेंटल क्लियरिटी। जो सोनाली मैम अभी आप पूछ रहे थे, उसके लिए है ये स्विच कोड। बच्चों में आजकल फोकस नहीं होता है या मेंटल क्लियरिटी नहीं, वो पढ़ लेते हैं आईटी की पढ़ाई और अब जाना चाहते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में दे करके और गवर्नमेंट जॉब की तरफ, या उनको उनके लेवल की जॉब नहीं मिल पा रही, या 12th के बाद बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि अब मैं क्या सब्जेक्ट, या उनका किसी पढ़ाई पर फोकस नहीं होता कि अब मैं कहाँ रहूं। तो उस सभी केसेस में हम ये स्विच कोड यूज कर सकते हैं, 2226 980। और टूथेक, जिस किसी के भी दांतों में दर्द रहता है, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सभी यूज कर सकते हैं, 3541 553। नेक्स्ट है फॉर चाइल्ड बर्थ इशू। जिस भी लेडीज को चाइल्ड बर्थ का इशू होता है, बेबी नहीं हो पा रहे हैं, वो सभी यूज कर सकते हैं। ये हस्बैंड वाइफ दोनों भी यूज कर सकते हैं। अगर हस्बैंड नहीं यूज करना चाहता है तो वाइफ यूज करेगी, तब भी इफेक्ट करेगा। 11 12 1 नेक्स्ट है फॉर हेयर लॉस, वो सभी यूज करेंगे, 11 23 884। इन सभी स्विच कोड को जितने भी मेथड्स होते हैं, हम इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। जो आपको इजी गोइंग में लगता है वो आप यूज करिए। ये इफेक्ट इतनी जल्दी करते हैं और इनके रिजल्ट इतनी जल्दी हैं कि आप एक बार इन्हें यूज करना स्टार्ट कर दीजिए और फिर इनका मैजिक देखिए। स्विच कोड से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है, जी। जैसे कुछ में तो गैप है, जैसे 84727231, ये तो हम ऐसे पॉज करके बोलेंगे। लेकिन मैम जो लास्ट वाला है, जैसे 11, उसके बाद जो है ये 2238884, तो इसमें आपने पॉज करके बोला है, जैसे 11। लिखना भी ऐसे ही और बोलना भी ऐसे ही, 11 23 88 4। मैंने इसलिए धीरे बोला ताकि आप लोग कोई नोट कर रहा हो तो वो पहले जैसे अभी किसी ने बोला था वो स्लाइड में मैंने बहुत फास्ट बोला, वो नहीं नोट कर पाए। तो मैम फिर कैसे, मतलब जैसे वन 1123, वन मतलब हाँ। 11 के बाद आप गैप देंगे हल्का सा, उसके बाद ये पांचों एक साथ बोलेंगे डिजिट, 23884। इसमें बीच में पॉज तो नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। फिर ये वाली है तो इसको बोलेंगे 11, फिर एक सेकेंड रुक के फिर 12121। ओके ओके मैम, थैंक यू। जिस तरीके से लिखे हुए हैं उसी तरीके से लिखना है और उसी तरह से चैंटिंग कर। ओके मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है स्विच कोड से लेकर के? चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं वैदिक स्विच वर्ड्स। वैदिक स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? एक्सक्यूज मी मैम, मुझे ना पूछना है, मैंने स्टार्टिंग का पार्ट मिस कर दिया था, तो ये कैसे यूज कर सकती हूँ मैं, मतलब मैंने देखिए मैम समझा अभी नहीं तो है।
स्विच बोर्ड्स का जो पढ़ाना था वो अभी थोड़ा बहुत मैं पढ़ा चुकी हूँ, कंप्लीट हो चुका है। आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी यूट्यूब पर, आप उस पर ओके देख मैम। ओके मैम, फिर भी थैंक यू कोई सो क्वेश्चन मच। होता है तो आप ग्रुप में कर सकते हैं। हाँ जी मैम। ठीक है। एक्चुअली मैम मुझे पूछना था, मैंने न्यूमरोलॉजी किया है, क्रिस्टल हीलिंग किया है, बट क्लाइंट्स इतने अट्रैक्ट नहीं होते, तो इसके लिए भी ये यूज कर सकते हैं ना, जैसे बिल्कुल ग्रोथ मैम, के लिए। ये इतना अच्छा मैजिकली वर्क करते हैं। स्विच वर्ड्स एंड स्विच कोड्स हमारी क्लासेस के रिजल्ट्स हैं हमारे। ठीक है मैम, तो जैसे ग्लास वाला मैंने आपका सुना, अभी तो फिलहाल वो ही स्टार्ट करूँ, है ना, अभी आप फिर वो वैदिक सुन के। स्विच वर्ड के बारे में सुनिए, हाँ हाँ जी। फिर आपका थैंक यू जो सो भी मच। क्वेश्चन होता है उससे लास्ट में पूछ करें। ओके ओके मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। चलिए, अब हम बात करते हैं वैदिक स्विच वर्ड्स। वैदिक स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? वैदिक स्विच वर्ड हमारे वेदों में से लिए गए, रामायण गीता जितने भी हमारे पुराण हैं उन सब में से लिए गए वर्ड्स होते हैं, जिन्हें हम बीज मंत्र भी बोलते हैं। जैसे कि हमारा मंत्र होता है ओम गम गणपते नमः। इसमें से मैंने सिर्फ एक वर्ड लिया, गम। ये हमारा बीज मंत्र कहलाता है। आजकल हम लोगों की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, ना हम लोग के पास में टाइम है रामायण पढ़ने का डेली, ना गीता पढ़ सकते हैं डेली, ना हमारे कोई भी वेद पढ़ सकते हैं। इवन हम पूरे पूरे मंत्र भी एक साथ नहीं कर सकते जो दो दो तीन तीन लाइन के होते हैं। अगर मैं किसी को बोलूं कि आप बैठ करके एक मंत्र की माला 108 बार डेली करोगे, तो वो कुछ दिन तो मेरे कहने पे कर लेगा, लेकिन थोड़े दिन बाद वो उस चीज से मन उसका हट जाएगा, वो नहीं करेगा। वहीं अगर हम जितने भी मंत्र होते हैं उनके जो छोटे छोटे बीज मंत्र होते हैं, जैसे कि गम, टन, श्रीम, एम, बहुत सारे बीज मंत्र होते हैं। इन सबको अगर मैं बोलूं कि एक श्रीम की माला आपको डेली करनी है, ये आपके मनी के रास्ते खोलेगी, तो वो पर्सन फटाफट से माला लेकर बैठ जाएगा और श्रीम 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 इस तरह से चैंटिंग करे। आपको एक माला करने में मुश्किल से 5 मिनट्स भी नहीं लगते, आई थिंक। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, जितने भी हमारे मंत्र हैं, ओम गम गणपतय नमः, उसमें से हमने एक बीज मंत्र लिया, गम। अब इसको अगर हम चैंटिंग करना स्टार्ट कर देते, क्योंकि ये हमारे वेदों में से लिए गए हैं, तो ये हमारे लिए काम करते हैं। जितने भी स्विच वर्ड्स होते हैं ये हमारी एनर्जी को, मूड को और सिचुएशंस को चेंज करने का काम करते हैं, हैंड टू हैंड। ये इतने पावरफुल सनातन बीज मंत्र है कि आपने एक बार इनको यूज करना स्टार्ट करा, ये आपके लिए मैजिकली वर्क करना स्टार्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल होता है, जैसे मैंने किसी को बोला कि गोलगप्पा, जिसने मेरी क्लास अटेंड करी है वो नहीं बताएगा प्लीज, बाकी लोग बताइए गोलगप्पा से आप लोग क्या समझते हैं? गोलगप्पा क्या है? प्लीज कनेक्ट कीजिए, हो सके तो प्लीज कैमराज भी ऑन कीजिए। जी मैम संदीप, फुल्की को बोलते हैं। मैम गोलगप्पा। फुल्की को बोलते हैं। ठीक है। गोलगप्पा वर्ड सुनते ही आपके मन में क्या हुआ? आपके टेस्ट बर्ड जग गए, आपका मन करेगा उसको खाने का। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है ना। वहीं गोलगप्पे का नाम सुनते ही हमारे 5 सेंसेस, 5 ऑर्गन्स, या हम बोले कि हमारी सारी इंद्रियां जागृत हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से इसका नाम सुना हुआ है गोलगप्पा। हमें पता है कि उसका टेस्ट कैसा होता है, वो दिखने में कैसा होता है, उसको खाने के बाद हमें कैसा फील होता है। सेम वैसे ही सारे बीज मंत्र काम करते हैं। जब एक बार अगर आप किसी भी बीज मंत्र को अपने सब कॉन्शियस माइंड में सेट कर लेते हैं, यानी किसी भी मंत्र की सिद्धि करके अपने पास में रख लेते हैं, तो वो आपके लिए लाइफ टाइम काम करता है। ठीक है। एक बार किसी भी स्विच वर्ड को अगर हमने सिद्ध करके अपने पास रखा, तो वो लाइफ टाइम हमारे काम। इसको हमें सिद्ध खुद करना पड़ता है, हमें किसी भी मास्टर की जरूरत नहीं होती। जिस तरह से रेकी में मास्टर की जरूरत होती है तभी हम कर पाते हैं, लेकिन जितने भी स्विच वर्ड्स होते हैं इनमें हमें मास्टर की जरूरत नहीं होती, इसे हम खुद इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने का अपना एक प्रोसेस होता है, उसके बाद वैदिक स्विच वर्ड आपके लिए काम करना स्टार्ट कर। ठीक है। जैसे मैंने बोला
कि मुझे हॉरर मूवी से बहुत डर लगता है, लेकिन मेरे फ्रेंड ने बोला कि नहीं, अपन तो चलेंगे हॉरर मूवी देखने के लिए। अब जब मैं हॉरर मूवी देखकर आऊंगी उसके बाद मेरा क्या हाल होगा? मुझे आस पास हर समय ऐसा फील होगा कि कोई है मेरे आसपास, जिससे मुझे डर लग रहा है। इवन मेरे को कोई पीछे से आके अचानक से टच भी कर देगा तो भी मैं डर जाऊं। ये मेरे साथ क्यों हुआ? ये मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं मूवी देखकर आई तो वो मूवी मेरे माइंड में इस तरह सेट हो गई कि अब मुझे पूरे दिन भर उसी के बारे में बातें याद आ रही हूँ, उसी के बारे में मैं सोच रही हूँ। इसीलिए मुझे वो मूवी, पूरी की पूरी मूवी मेरे सामने चलती हुई नजर आई। चाहे मैं उठूंगी बैठूंगी किसी भी टाइम, मुझे हर समय वही 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 चीज दिखी। सेम ऐसा ही होता है जब एक बार आप अपने कोई भी स्विच वर्ड को अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर लेते हैं तो आप उठते बैठते सोते जागते उन्हीं चीजों को बार 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 याद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी फ्रिक्वेंसी होती है, इनकी जो वाइब्रेशन होती है वो इतनी हाई होती है। जब ये एक बार आप अपनी लाइफ में कर लेते हैं, इनको उतार लेते हैं, इनका काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये आपके लिए, आपकी फ्रेंड बनकर आपका लिए हेल्प करते हैं। वैदिक स्विच वर्ड्स आर एक्सटेंड फ्रॉम आर वैदिक स्क्रिप्चर्स। ये हमारे वेदों में से लिए गए सारे वर्ड्स हैं जिन्हें हम वैदिक स्विच वर्ड्स बोलते हैं। सबसे अच्छी बात, वैदिक स्विच वर्ड जब भी हम यूज करते हैं इनका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट हमारी लाइफ पर नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये हमारे वेदों में से ली है और कहीं ना कहीं मंत्रों से ली। तो अगर आप इनका यूज अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो ये आपको कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे, हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट ही दे। क्लियर? अ कलेक्शन ऑफ पावरफुल बीज मंत्र वर्ड एंड चौपाई। ये एक पावरफुल बीज मंत्र है, वर्ड्स है और चौपाइया है। वैदिक स्विच वर्ड हैव द पावर टू चेंज योर लाइफ। ये इतनी पावर रखते हैं कि आपकी एनर्जी को चेंज करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि वैदिक स्विच वर्ड्स कौन कौन यूज कर सकता है। क्या कोई बताएगा कि वैदिक स्विच वर्ड कौन कौन यूज कर सकता है? कौन कौन यूज कर सकता है वैदिक स्विच वर्ड्स को? मैम वो तो कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, थैंक यू मैम। वैदिक स्विच वर्ड्स को कोई भी पर्सन यूज कर सकता है, जैसे मैम ने बताया। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, फॉरेन में रहने वाला पर्सन हो या कोई भी पर्सन, इन्हें कोई भी यूज कर सकता है। बस कंडीशन क्या है कि हमारा बिलीव इनके ऊपर होना चाहिए कि ये हमारे लिए काम करेंगे। इट मीन्स काम करेंगे। जैसे हम अपने भगवान के पास में जाते हैं अपनी विश लेकर के, तो हमें पता है कि ये भगवान हमारी हेल्प करेगा। क्योंकि आपको क्यों पता है कि वो हमारी हेल्प करेगा? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस उस भगवान के ऊपर इतना हो चुका है कि आपने उनको कोई काम बोला या अपनी विश बोली या अपनी प्रॉब्लम बोली तो वो आपकी हेल्प करे। सेम वैदिक स्विच वर्ड्स भी उसी तरीके से काम करते हैं। एक बार अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको बिठा लिया कि ये वैदिक स्विच वर्ड मेरे लिए काम करेगा, इट मीन्स करेगा, 100% करेगा। क्लियर? इसे कोई भी यूज कर सकता है, आपके पड़ोसी भी यूज कर सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी यूज कर सकते हैं। कोई अदर कम्युनिटी का पर्सन है, अगर वो इन स्विच वर्ड्स पे बिलीव करता है, हमारे वेदों पे बिलीव करता है, तो वो पर्सन भी इससे कनेक्ट हो सकता है। ठीक है? इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अब मैंने तो वैदिक स्विच वर्ड सीख लिए, लेकिन अब मैं बोलूँ कि क्या मैं अपने वैदिक स्विच वर्ड को किस किस तरीके से यूज कर सकती हूँ? क्या अपनी सिर्फ फैमिली मेंबर्स पे यूज कर सकती हूँ या अदर्स पे भी यूज कर सकती हूँ? जब भी हम कोई भी वैदिक स्विच वर्ड के बारे में जान जाए, कि जैसे मैंने बोला श्रीम। अब श्रीम क्या है? माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे हम, सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी को याद करेंगे, हे माँ लक्ष्मी प्लीज मेरी हेल्प करना, मेरे मनी के रास्ते खोलना। जिस किसी पर्सन के पास जॉब नहीं है तो वो बोलेगा मुझे जॉब दिलवाना, तो उससे भी मनी आती है। या जिस किसी का बिजनेस चल रहा हो
और बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वहां मनी रोटेशन नहीं घूम पा रहा है, तो हम क्या करें? श्रीम 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 श्रीम, इस तरह से अपने लिए तो चैंटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने बच्चे को प्रॉब्लम है तो हम उसका नाम लेकर के भी उसके लिए भी चैंटिंग कर सकते हैं। हमारे हस्बैंड को प्रॉब्लम है, हम उसके लिए भी चैंटिंग कर सकते हैं। किस किस तरह से हम यूज कर सकते हैं आगे अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं, वैसे ही वेस्टर्न के भी स्विच वर्ड्स होते हैं। वैदिक स्विच वर्ड होते हैं श्रीम, पैसों से रिलेटेड। दूसरा वैदिक स्विच वर्ड होता है टन। किसी भी पर्सन के बॉडी में पेन हो रहा हो, बॉडी पार्ट में, वो पर्सन अगर टन 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 इस तरह से चैंटिंग करेगा तो उसका बॉडी पेन रिमूव होता है। लेकिन हम किसी भी स्विच वर्ड्स को एक साथ दो यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर हम 108 माला कर रहे हैं श्रीम श्रीम श्रीम, तो हम श्रीम टन श्रीम टन श्रीम टन इस तरह से चैंटिंग नहीं कर सकते। हम श्रीम की एक अलग माला करेंगे। जब हमारा 108 माला कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम टन की माला करेंगे, क्योंकि टन जो है वो ब्रह्मा जी से कनेक्टेड है। एक बार हमने पूरी माला कर ली माँ लक्ष्मी जी से कनेक्ट होकर कि मेरे मनी के रास्ते खोलना। वहीं अगर मुझे दूसरी प्रॉब्लम है कि मेरे बॉडी में भी पेन हो रहा है और मैं उस स्विच वर्ड को भी यूज करना चाहती हूँ, तो आप दोबारा से 108 माला करेंगे टन की, ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करके कि मेरे बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है, फिर उसकी माला करेंगे। लेकिन आप श्रीम टन श्रीम टन श्रीम टन एक साथ यूज नहीं कर सकते। वहीं वेस्टर्न में क्या होता है? वेस्टर्न का मनी से रिलेटेड स्विच वर्ड है काउंट। वो जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती है वो बोलते हैं काउंट 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 काउंट। आप चाहें जितनी बार भी इसकी चैंटिंग कर सकते हैं। इसके लिए एक बार अगर आपने स्विच वर्ड को सिद्ध करके अपने पास रख लिया, फिर आपको जरूरत नहीं है नंबर्स की कि कितनी बार चैंटिंग। क्लियर? वो क्या करते हैं, काउंट के साथ में ऐड लगा देते हैं, यानी कि दो स्विच वर्ड हो गए, ऐड भी और काउंट भी, वो दोनों को एक साथ यूज कर लेते हैं। ऐड काउंट ऐड काउंट ऐड काउंट इस तरह। लेकिन हमारे वेदों में ऐसा नहीं है, हम सबका अलग अलग चैंटिंग करें। जो वैदिक स्विच वर्ड है वो वेदों में से लिए गए हैं, और जितने भी वेस्टर्न स्विच वर्ड है वो उन्हें एंजल्स ने दिए। एंजल्स ने उनको जैसे स्विच वर्ड्स दिए उन्होंने वैसे के वैसे यूज करना स्टार्ट किया। लेकिन हमारे जितने भी वैदिक स्विच वर्ड है ये वेदों में से, चौपाइयों में से ही लिए गए। क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते मैम जैसे आपने कहा कि लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है श्रीम, वो आपको 108 बार उसको चैंट करना है। हैं। उसको मैं जैसे पूजा करती हूँ तो मैं 21 टाइम्स तो करती हूँ जैसे कि श्रीम, तो आप कह रहे हो कि 108 टाइम्स डेली करना है उसको। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि जब एक बार कोई भी स्विच वर्ड की हमें सिद्धि लेनी है तो उन्हें 1.25 लाख बार, एक बार 1.25 लाख बार अपनी लाइफ में चैंट करके उसको सिद्ध करके अपने पास में रखना। उसके बाद आप दिन में चाहे एक बार नाम ले, 21 बार नाम ले, 108 बार नाम ले, 1008 बार नाम ले, ये पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर। जी, तो अभी आप ये कह रहे हो कि स्टार्ट करना है तो आपको 108 टाइम से स्टार्ट करना है। नहीं, हाँ। मैंने डेली यूज करने के लिए बोला है कि आप जितनी बार चाहे कर सकते हैं। मिनिमम 108 एक माला करें, मिनिमम 21 माला करें, मिनिमम 11 बार बोले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 108 इसलिए बोला क्योंकि एक माला में 108 होते हैं, तो उसका एग्जाम्पल। लेकिन अभी यूज किस किस तरीके से करेंगे वो मैं आगे क्लियर करूँ। ओके ओके, थैंक यू मैम। लेकिन कोई भी स्विच वर्ड हमें 1.25 लाख बार जाप करना चाहिए, तब जाके उसकी पूरी सिद्धि होती है। लेकिन अब इतने सारे स्विच वर्ड्स है तो हम सबकी तो 1.25 लाख चैंटिंग करके अपने पास में नहीं रख सकते, क्योंकि है तो हम सब मानव ही, मनुष्य, और हम सबको सब कुछ चीज चाहिए। हमें पैसा भी चाहिए, हमारी हेल्थ भी ठीक रहे, हम फॉरेन भी जाना चाहते हैं, हमारे ऊपर कोई लोन भी ना रहे, हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़े, हम सब कुछ चाहते हैं। अब इन सब की तो हम 1.25 लाख बार चैंटिंग करके अपने पास नहीं रख सकते। जब यूज करना है तब यूज करना स्टार्ट कर दो। इसके लिए एक प्रोसेस होता है, इंस्टॉल किए जाते हैं वैदिक स्विच वर्ड्स, जिनका एक छोटा सा प्रोसेस होता है हाफ एन आवर का। वो मैं क्लासेस में बताऊंगी कि वो किस किस तरीके से यूज किया जाए। उसको यूज करने के बाद हम चाहें तो दिन में 21 बार
उस मंत्र का नाम ले, हम चाहे तो 11 बार, हम चाहे तो जरूरी भी नहीं है कि हम मंदिर में बैठ के ही नाम, हम उठते बैठते सोते जागते हॉस्पिटल में बैठे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किसी भी टाइम हम उस मंत्र की चैंटिंग कर। क्लियर? नेक्स्ट है, जितने भी स्विच वर्ड्स होते हैं इनके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। इनकी जो वाइब्रेशन होती है बहुत हाई होती है। एक बार अगर आप इनसे कनेक्ट हो गए तो ये लाइफ टाइम आपके लिए काम। कनेक्ट टू इमोशन, आपके नेगेटिव मूड को पॉजिटिव में चेंज करने का, मूड स्विंग करने का के लिए आपकी हेल्प करता है। इजी टू यूज, इनको यूज करना बहुत इजी है। किस किस तरीके से यूज किया जाता है वो मैं भी आगे आपको बताऊँ। एनी टाइम चैंटिंग, आप किसी भी टाइम इनकी चैंटिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि हम सुबह उठे नहाए धोए उसके बाद मंदिर में बैठेंगे तभी हम उनकी चैंटिंग, नहीं। आपकी इच्छा है आप दिन भर में कभी भी उनकी चैंटिंग करें। आपको लग रहा है कि मेरे बेटी का अभी पेट में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए आप एक गिलास पानी लें, उसके ऊपर चैंट करें और वो पानी उसको पिलाएं। तब ये जरूरत नहीं है कि हमें उसको पहले पूरी 108 माला करनी पड़ेगी या 21 बार बोलना पड़ेगा या 11 बार बोलना पड़ेगा। नहीं, आप किसी भी टाइम इन सारे स्विच वर्ड की चैंटिंग कर सकते हैं। राजेंद्र सर कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए, नेक्स्ट है मॉड्यूलिटी। इट मीन्स आपने एस्ट्रोलॉजी सीख रखी हो, न्यूमरोलॉजी सीख रखी हो या कोई भी विद्या आपने सीख रखी हो, किसी भी साइंस को आपने सीखा, उन सबके साथ में वैदिक स्विच वर्ड, वैदिक स्विच कोड्स और वैदिक स्विच चौपाई इजीली फिट हो जाते। आप अगर एस्ट्रोसेज पर या जितने भी प्लेटफॉर्म्स है इन सब पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो रेमेडीज के रूप में दी जाती हैं वो वैदिक स्विच वर्ड ही दिए जाते हैं। वो क्यों दिए जाते हैं? इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि इनका यूज करना बहुत सिंपल है। आपको पता चला कि ये मेरे मनी सेक्टर से रिलेटेड 3 मंथ यूज करना है मुझे, तो वो दिन भर उसकी चैंटिंग करे। उसके मनी के रास्ते खुलना, उसको बॉडी पेन हो रहा है वो टर्न यूज करेगा। किसी को बच्चे नहीं पढ़ रहे तो वो अलग स्विच वर्ड यूज करेगा। उसको करना क्या है, उसका कोई पैसा भी नहीं लगा रेमेडी के रूप में, और वो गॉड से भी कनेक्ट, हमारे देवी देवताओं से भी कनेक्ट। इसलिए जितने भी स्विच वर्ड है ये मैजिकली वर्क करते हैं क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं हमारे वेद पुराण देवी देवताओं से कनेक्टेड। नेक्स्ट है काउंट, थिंग्स टू रिमेम्बर। अब आपको जब भी आपको स्विच वर्ड यूज करना है तो उनके लिए क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट, वंस यू डू सिद्धि ऑफ एनी वैदिक स्विच वर्ड, इट मीन्स आपने कोई भी स्विच वर्ड की सिद्धि करके एक बार अपने पास रख ली तो नो नीड टू काउंट वाइल चैंटिंग। आपको नीड ही नहीं है काउंटिंग। आपकी इच्छा है 21 बार करो, आपकी इच्छा है 11 टाइम करो, आपकी इच्छा है दिन में एक बार नाम लो, आपकी इच्छा है 1008। ये पूरा टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस स्विच वर्ड से कितनी जल्दी कनेक्ट होते हैं और वो आपके लिए कितनी जल्दी वर्क करता है। ठीक है। नेक्स्ट है इन्वोक। इन्वोक का प्रोसेस क्या होता है? जैसे मैंने बताया श्रीम, श्रीम हमारी माँ लक्ष्मी जी से कनेक्टेड है। तो ऑलवेज इन्वोक द एसोसिएटेड लॉर्ड एंड बी थैंकफुल टू देम। आप सबसे पहले उस गॉड से कनेक्ट हो, यानी कि हे माँ लक्ष्मी मेरी हेल्प करना, मेरी जॉब तो है पर मुझे प्रमोशन चाहिए, उसके लिए मेरे रास्ते खोलना, मेरे धन के रास्ते खोलना। फिर उसके बाद आप उनकी श्रीम 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 इस तरह से चैंटिंग कर। और एंड में उनको जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, आपकी विश कंप्लीट हो जाए तो थैंक यू बोलना नहीं भूलना चाहिए, जो हम सबसे ज्यादा भूल जाते हैं। हमारा भगवान से काम हुआ, उसके बाद टाटा बाय बाय, हम थैंक यू तक भी नहीं बोलते। होता है ना ऐसा? मैं सही बोल रही हूँ? नेक्स्ट, डोंट बर्न। मैंने बताया जितने भी स्विच वर्ड्स, स्विच कोड्स या स्विच ऑफ आया, अगर हमने उसको एक पेपर पर लिख के उसका यूज करना है तो उसके बाद उस स्लिप को हमें काटना नहीं है, फाड़ना नहीं, इवन जलाना भी नहीं है। उस पेपर को या तो हम घर के टैप वाटर में, रनिंग वाटर में बहा देंगे या फिर गमले की मिट्टी के अंदर डाल देंगे, तो वो यूनिवर्स में मिल जाता है। नेक्स्ट है पीरियड साइकिल, यानी कि जिस भी किसी लेडीज के साथ पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है क्या वो उस टाइम उस मंत्र को चैंट कर सकती है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ तो प्लीज आंसर कीजिए।
पीरियड के टाइम पर हम चैंटिंग कर सकते हैं। चलिए मैं बता, पीरियड के टाइम पर हम किसी भी मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, लेकिन सिद्ध नहीं करना है। जो सिद्धि का प्रोसेस होता है हमें वो नहीं करना है। वो हम पीरियड से बिफोर पीरियड हम उसको चैंट सॉरी सिद्ध करके अपने पास में रख सकते हैं। फिर हमें जब भी उस स्विच वर्ड की जरूरत है हम उसकी चैंटिंग एनी टाइम कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, अब स्विच वर्ड को हम यूज कैसे कैसे करेंगे। फर्स्ट मैंने बताया चैंटिंग के थ्रू कर सकते हैं। आप उठते बैठते सोते जागते एनी टाइम आप उसकी चैंटिंग कर सकते हैं। क्लियर? कैन राइट ऑन योर बॉडी, आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर उसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लिया श्रीम। अब ये आपने श्रीम तो लिख लिया, लेकिन आपको पता है कि वो आपने श्रीम क्यों लिखा है। जब भी आप इस मंत्र को देखेंगे, इस बीज मंत्र को देखेंगे, आप उस गॉड से कनेक्टेड होंगे और बार 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 आपके मन से निकलेगा कि मेरी मनी के रास्ते भगवान ने खोल दिए। इट मीन्स आप बार बार यूनिवर्स तक मैसेज पहुंचाते हैं कि आपकी विश कंप्लीट। या स्विच कोड लिखते हैं ताकि आते जाते आप उसे पढ़े भी सही तो आपकी चैंटिंग भी हो गई, आपने देखा भी सही उसे, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है कि ये स्विच वर्ड या ये स्विच कोड मेरे इस सेक्टर में हेल्प करेगा। अब मैं दिन भर इसकी चैंटिंग कर रही हूँ और भगवान मेरी हेल्प कर। ठीक है? कैन राइट ऑन अ पेपर, आप पेपर पर लिखकर अपनी स्टडी टेबल पर जहां पर आप काम करते हैं वहां पर, या जहां पर भी आप बैठते हैं वहां पर पेपर पर लिख के रख सकते हैं। वॉल पर स्टिक कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी स्विच वर्ड्स होते हैं उनकी स्टडी टेबल पर लगा सकते हैं, उनकी बुक्स कॉपीज के अंदर लगा सकते हैं, फर्स्ट पेज पर। ठीक है? जब भी वो बच्चे देखेंगे भी सही ना, उनको नहीं पता कि क्या है, जैसे छोटे बच्चे हैं वो सिर्फ देखेंगे तब भी वो उनके लिए काम करें। या बड़े बच्चे हैं उनको देखेंगे तो उनके, वो चाहे या ना चाहे मन में से तो एक बार देखने के बाद फ्री वो उसे पढ़ेंगे। जैसे हम आते जाते बोर्ड्स को पढ़ते हैं ना, लोगो बोर्ड जो हमारे मार्केट में लगे होते हैं, ये इसकी शॉप है ये उसकी शॉप है, हम बोलते हुए नहीं जाते लेकिन हमारे मन ही मन में वो शॉप के नाम हम पढ़ते हुए निकलते हैं जब भी हम कहीं घूमने निकलते हैं। ऐसा होता है ना? तो सेम, अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो आप चाहें या ना चाहें उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड होता है पिलो। आप जब भी रात को सोने जा रहे हैं एक स्लेट बनाइए, उसको अपने पिलो के नीचे रख दीजिए। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा। वो आपके लिए काम करना स्टार्ट कर। पॉकेट में वॉलेट में रख सकते हैं। वाटर थेरेपी इज द गुड थेरेपी। यह बहुत अच्छे से काम करती है। जो भी छोटे बच्चे बड़े बच्चे या जिसका बिलीफ सिस्टम इन सब चीजों के ऊपर नहीं होता है, आप उनको ये देना स्टार्ट करें और फिर उसके मैजिकल रिजल्ट मुझे बताइएगा कि किस तरीके से वैदिक स्विच वर्ड काम कर। ये इतने टेस्टेड एंड ट्राइड स्विच वर्ड्स हैं, जिसने भी इनको यूज करा है उनकी लाइफ मैजिकली चेंजेस हुए हैं। कुछ कुछ के तो लोन्स क्लियर हुए हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ते थे वो पढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। जिनके अंदर एडिक्शन की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। ये मैजिकली वर्क करता है, आप इस पे बिलीव करके एक बार देखिए। नेक्स्ट है प्रॉक्सी चैंटिंग। प्रॉक्सी चैंटिंग में क्या होता है, हमने कोई भी वैदिक स्विच वर्ड या स्विच कोड अपने लिए सिद्ध करके रख लिया, उसके बाद में आप अपने लिए तो स्विच वर्ड्स को यूज कर ही सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई थर्ड पर्सन आपके पास में आता है कि मेरे तो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है या उसकी जॉब नहीं लग रही है, तो अगर आपको स्विच वर्ड्स आते हैं कि जैसे मैंने बोला कि वो सरस्वती की चैंटिंग कर रहे हैं, तो अगर तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उसकी स्टडी टेबल पर ला। अगर वो बोले कि मेरा इसमें बिलीफ सिस्टम नहीं है तुम मेरे लिए चैंटिंग कर, उस केस में आप उसके लिए प्रॉक्सी चैंटिंग करें। लेकिन जब भी हम किसी थर्ड पर्सन के लिए प्रॉक्सी चैंटिंग करते हैं तो हमें उनसे मनी एक्सचेंज लेना है, एनर्जी एक्सचेंज लेना है। या तो हम उस पर्सन से उस चीज के लिए पैसे ले सकते हैं, आप जितने चाहें। ये आपके ऊपर फुली डिपेंड है। आप 11 रुपीज लेना चाहते हैं, 1100 रुपये लेना चाहते हैं, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके रिलेटिव हैं आप उनसे पैसे नहीं ले सकते, तो आप उनसे बोलिए गाय को चारा खिला दे, डॉग को फीड करा दे। लेकिन हमें किसी को भी वैदिक स्विच वर्ड फ्री में नहीं देना है।
क्यों? क्योंकि उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। यानी हम अगर उसके लिए प्रॉक्सी चैंटिंग कर रहे हैं तो हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसको दे रहे हैं, लेकिन जो वो अपनी नेगेटिव एनर्जी लेकर आया है वो भी हमें मिलती है। अगर हम मनी एक्सचेंज कर लेते हैं या उसको बोल देते हैं कि गाँव गाँव को चारा खिला दे, डॉग को फीड करा दे, तो वो हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट नहीं करती है किसी भी तरह। नेक्स्ट, प्रॉक्सी चैंटिंग में एक मेथड और करना होता है। कोई भी वैदिक स्विच वर्ड को जब भी हम किसी के लिए यूज करें, हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, यानी कि पानी लेंगे, जल। उसके बाद एक कॉइन रखेंगे, थोड़ा एक फूल रखेंगे और थोड़े से चावल रखेंगे। जिस भी देवी देवता से वो कनेक्टेड है स्विच वर्ड, उस देवी देवता का नाम लेंगे कि हे गॉड, हे माँ लक्ष्मी, आप हेल्प कीजिएगा। कि मैं अपने फ्रेंड का नाम लेंगे कि मैं अपने फ्रेंड के लिए, जैसे सपना मैम के लिए मेरे को यूज करना, तो मैं बोलूंगी सपना मैम के लिए मैं ये यूज करने जा रही हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करना कि उनके मनी के रास्ते खुल जाए। या मैं राजेंद्र सर के लिए यूज करना चाह रही हूँ, या बीना मैम के लिए, या किसी थर्ड पर्सन के लिए यूज करना चाह रही हूँ, तो उनके लिए वो हेल्प करेगा। लेकिन संकल्प में आप पानी लेंगे, चावल लेंगे, कॉइन लेंगे, एक फूल लेंगे, और भगवान से बोलेंगे कि मैं 21 दिन तक उसके लिए प्रॉक्सी चैंटिंग करूँ। और आपको ये भी साथ में बोलना है कि आप डेली उनके लिए कितनी माला करेंगे। जैसे आपने बोला कि मैं एक माला इसके लिए रोज करूंगा, या 21 माला, या 10 माला, या 5 माला, ये जब भी आप संकल्प लेंगे उस टाइम आप बोले। उसके बाद आपको डेली उसके लिए प्रॉक्सी चैंटिंग करनी पड़ेगी। उसके एक्सचेंज में आप मनी एक्सचेंज उनसे लेंगे, और ये जितने भी हाथ में आपने सामान लिए हैं, चावल, पुष्प, कॉइन, पानी, ये सब आप गमले में छोड़ दें। उसके बाद आप उसके लिए प्रॉक्सी चैंटिंग करें। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए स्विच वर्ड से रिलेटेड, फिर मैं आगे बताती हूँ स्विच वर्ड क्या है, कैसे हमें यूज करना है, या किस किस तरीके से हम आगे बढ़े। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। मैम जो आपने कहा था पॉकेट, पॉकेट कह रही हूँ, पिलो के नीचे जो स्लिप बनानी है, तो वो जैसे हमने एक दिन स्लिप बना ली, वही स्लिप होगी, वो रोज नहीं बनानी है, या एक ही स्लिप जैसे बन गई है तो वो रखनी है पिलो के नीचे? आप एक स्लिप बनाइए, हम्म। उसको जिपलॉक वाली पॉलिथीन आती है ना, हाँ हाँ। उसके अंदर रख दीजिए। हम्म। जिससे क्या होगा कि अगर आपने उसको तकिए के नीचे रखा तो वो स्लिप कहीं से भी कटेगी फटेगी नहीं। ठीक रहेगी यार, बिल्कुल उसके अंदर सही रहेगी, उसी को यूज उसके उसी को। अंदर कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगी, जहां तक आपका वो काम कंप्लीट नहीं होगा। उस स्लिप को आप पिलो के नीचे रहने दीजिए। जी। जिस दिन आपका वो कंप्लीट हो जाए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, और उस स्लिप में से वो पर्ची निकालिए, स्लिप निकालिए, और उसको कंप्लीट। ओके मैम। जिससे क्या हुआ, वो स्लिप कटी फटी नहीं, आपके जी। लिए उसने काम भी करा। और जी, अगर अब आपको दूसरी स्लिप बनानी है तो वापस आप उसी पॉली बैग में उसको बना सकते हैं। क्लियर। ओके ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। सोनिका मैम कुछ हाँ कहना चाह रहे हैं? मैम। हाँ मैम, ये पूछ रही थी मैं कि स्लिप तकिए के नीचे ना रख के अगर पिलो के अंदर ही रख दी जाए तो? बिल्कुल रख सकते हैं, जैसे किसी को नहीं बताना है तो हम उसके पिलो के अंदर डाल के जिप लगा। ओके। और मैम एक चीज और ये पूछी थी कि जैसे प्रॉक्सी चेंटिंग अगर अपने बच्चे के लिए करनी है तो मैम फिर उसमें मतलब एनर्जी एक्सचेंज कैसे करेंगे? मैंने ये बताया, अगर आपने कोई भी स्विच वर्ड एक बार सिद्ध करके अपने पास रख लिया, तो आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपके वाइफ के लिए आपको प्रॉक्सी चैंटिंग नहीं करनी है, उनके लिए आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मैम एक्चुअली अगर अभी रिसेंटली करनी पड़े, मतलब क्योंकि सिद्ध करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब 1.25 लाख देखिए, जाप करना हो तो देखिए मेरी बात है ना? सुनिए, मेरी बात सुनिए। सिद्ध करने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो मिनिमम हाफ एन आवर होता है, जिसे हम ओके। इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी कहते हैं, जिसे मैं क्लासेस में बताऊंगी। जब हम क्लासेस स्टार्ट ओके। करेंगे, कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी इसकी। इसमें जो इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम होता है वो सिर्फ हाफ एन आवर का। ओके। उसके बाद उस स्विच वर्ड को आप लाइफ टाइम यूज कर सकते ओके। हैं। उसके लिए आपको 1.25 लाख जाप करके नहीं रखना है। 1.25 लाख जाप करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, इट मीन्स महीना का। आप 1.25 लाख काउंटिंग करेंगे तो डेली के अगर 11 या 21 माला करेंगे तब भी आपको 21 डेज लगने वाले हैं। ओके। ठीक है। ओके। तो वो जो एक ओके। छोटा सा प्रोसेस होता है इंस्टॉलेशन का,
प्रोसेस होता है वो मैं कल क्लासेस में आपको बताऊंगी। आप वो करके, ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन था जी। कि एक बार में एक ही स्विच वर्ड सीख कर सकते क्या? नहीं, कि एक बार में हम बहुत सारे स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन पर सिद्धि करना रहा तो? मैंने बताया ना, इंस्टॉलेशन का एक प्रोसेस होता है, वो बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है। आपको अगर चाहिए कि मेरे को मनी से भी रास्ते खोलने हैं, मुझे हेल्थ से भी खोलने हैं, मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई भी चाहिए, या मुझे किसी और सेक्टर में भी जाना है, ठीक है। आपने फर्स्ट डे क्या करा, श्री मंथ की इंस्टॉलेशन करके अपने पास में रख लिया, हाफ एन आवर का प्रोसेस है। हाँ आपने उसको करा और उसके बाद लाइफ टाइम उसको यूज करोगे। आपको सेकंड स्विच वर्ड भी यूज हाँ। करना है, तो वापस उसका प्रोसेस यूज करा अपन ने इंस्टॉलेशन का, उसको भी सिद्ध करके अपने पास में रख लिया। यानी वही टाइम पे मैम, एक आप दूसरे चाहें दिन? तो सेम डे कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको 3-4 डेज में कंप्लीट कर लीजिए। आपको कौन कौन से स्विच वर्ड सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ठीक हम है, भगवान के थैंक पास यू में, मैम। हमें सब कुछ चाहिए, मैंने पहले ही बताया कि हम मानव है, हमें सब कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए, घूमना भी चाहिए, बच्चों की हेल्थ भी अच्छी रहे, अपनी हेल्थ भी अच्छी रहे। तो सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी, उस वाले स्विच वर्ड को आपने इंस्टॉल करके अपने पास रख लिया। सेम डे पर ही आप थोड़ी देर से हाफ एन आवर का फिर ब्रेक दे करके दूसरा स्विच वर्ड भी इंस्टॉल करके अपने पास रख सकते हैं। आप चाहें तो शाम को फिर एक स्विच वर्ड इंस्टॉल करके अपने पास रख सकते हैं, नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ पूजा में? मैम इसको ग्रीन पेन से लिखना है, ब्लू पेन से अगर लिखना हो तो? देखिए, वैसे तो बोला जाता है कि ब्लू पेन यूनिवर्सल कलर है, तो हम जितने भी स्विच वर्ड यूज करेंगे सिर्फ ब्लू पेन से यूज करेंगे। हम आपको बहुत सारे स्विच वर्ड्स पढ़ाने वाले हैं, तो सबके लिए हम अलग अलग पेन यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लू पेन ही यूज करेंगे, चाहे वो स्विच वर्ड के लिए हो, स्विच कोड के लिए हो, या स्विच चौपाई। ओके मैम। पर मैम जैसे कोई चीज निकालनी हो, रिमूव करनी हो, तो वो भी ब्लू पेन से ही यूज ब्लू करेंगे? पेन से ही लिखने हैं जितने भी स्विच वर्ड्स, कलर ब्लू ही रहेगा। रिमूव करने वाले भी? बिल्कुल ना, सिर्फ ब्लू पेन ही यूज करेंगे हम सारे स्विच वर्ड्स में, ठीक है। बस उसको ओके यूज मैम। करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट। क्लियर हो जाना? हाँ मैम, हाँ क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम, कि स्विच वर्ड्स को हम अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, या किस किस तरीके से इसको देख सकते हैं। जैसे कि एक स्विच वर्ड है टन, ये हमारे ब्रह्मा जी से कनेक्टेड है। अब जब भी हमें टन की चैंटिंग करनी है, हम सबसे पहले ब्रह्मा जी का आह्वान करें। हम क्या बोलेंगे, हे ब्रह्मा जी प्लीज मेरी हेल्प करना, मैं आपका टन का स्विच वर्ड यूज करने जा रहा हूँ। क्लियर यहाँ तक? अब ये टन का जो स्विच वर्ड है, ये हमारे लिए कहाँ कहाँ काम करता है वो बात करें। एनी फिजिकल पेन, हमारी बॉडी में कहीं पर भी फिजिकल पेन हो रहा है, वहां पर अगर हम टन 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 इस तरह से चैंटिंग करते हैं, तो ये हमारी हेल्प करता है हमारे बॉडी पेन को रिमूव कर। या वाटर चार्जिंग के थ्रू भी पी सकते हैं, चैंटिंग के थ्रू भी पी सकते हैं, एयर में भी ड्रॉ कर सकते हैं, पिल्लो के नीचे भी रख सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स बताए, और भी मेथड्स में बताऊंगी आपको। आप किसी भी तरीके से इनको यूज कर सकते हैं, जो मेथड आपको सबसे अच्छा लगता है। नेक्स्ट है स्टमक रिलेटेड इशू। अगर किसी भी पर्सन के पेट में दर्द रहता है, तो वो सभी पर्सन टन की चैंटिंग के साथ साथ अपनी फिंगर से पेट के ऊपर 3 टाइम्स टन 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 लिख देता है, सिर्फ फिंगर से, पेन से नहीं बोल रही हूँ मैं, फिंगर से भी लिख देता है, तो आप देखेंगे कुछ ही मिनट्स में उसका पेट दर्द ठीक हो जाता है। ये जितने भी मैं स्विच वर्ड्स बता रही हूँ, ये टेस्टेड एंड ट्राइड स्विच वर्ड है, ये मैजिकली वर्क करते हैं, इनके रिजल्ट हम लोगों ने देखे, ठीक है। गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम, किसी भी फीमेल को गायनिक प्रॉब्लम है, उसमें भी टन की चैंटिंग दी जाती है। न्यूमरोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी दी जाती है। एपिलेप्सी यानी मिर्गी, जिसका अभी तक साइंस में कोई भी इलाज नहीं है, उस केस में भी अगर उस पर्सन को टन की चैंटिंग दी जाती है, या उसका फैमिली मेंबर उसके लिए टन की चैंटिंग करता है, या वो जो भी मेडिसिन खाता है
उसके अंदर एक छोटी सी स्लिप बनाकर टन लिख कर रख देता है मेडिसिन बॉक्स में, और वो पर्सन जो मेडिसिन खाएगा तो भी वो उसके लिए काम करता है। एपिलेप्सी जैसी बीमारियों में भी टन ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया। नेक्स्ट है हिकअप्स, हिचकी। जिस किसी भी पर्सन को बार बार हर थोड़ी देर में हिचकी आ जाती है, या किसी किसी के साथ में प्रॉब्लम रहती है कि हर दूसरे तीसरे दिन हिचकी स्टार्ट, उन सबको वाटर चार्जिंग करके आप उसको पानी पिला सकते हैं। 1 गिलास पानी का लीजिए, उसके ऊपर 11 टाइम बोलिए टन 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 टन, और वो पानी उस पर्सन को पिला दीजिए। आप देखेंगे कि उसकी थोड़ी ही देर में हिचकी रुक जाएगी। ये काम करता है। नेक्स्ट है माइग्रेन। जिस किसी भी पर्सन को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, वो सभी अपने नेक के पीछे फिंगर से 3 टाइम टन लिखें और टन की चैंटिंग करें। आप देखेंगे उसके माइग्रेन में भी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सभी रिमूव हो जाती है। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकता है टन का। नेक्स्ट नेक्स्ट है श्रीम। ये हमारी माँ लक्ष्मी जी से कनेक्टेड है। अब जब भी हमें श्रीम की चैंटिंग करनी है, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हे माँ लक्ष्मी, मैं आपकी श्रीम की चैंटिंग करने जा रही हूँ, प्लीज आप मेरी मनी के रास्ते खोलिएगा, या जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी डिजायर विश है मनी से रिलेटेड, चाहे जॉब से रिलेटेड, चाहे अपने बिजनेस में क्रॉस करनी हो, जो भी आपको चाहिए माँ लक्ष्मी जी, वो आप उनसे बोलेंगे, उनका आह्वान करेंगे, उनको याद करके फिर श्रीम की चैंटिंग करना स्टार्ट करें। श्रीम हमारा कहाँ कहाँ हेल्प करता है, टू अट्रैक्ट मनी, मनी को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। टू स्टक मनी, जिस किसी का भी पैसा कहीं फंस गया हो, 101% वो वर्क करता है। श्रीम की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, उसका फंसा हुआ पैसा का वापस आने में उसकी हेल्प करें। अबंडेंस लेकर आता है। जो भी सैलरी हाइक, जो भी पर्सन जॉब कर रहे हैं उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, उन सभी बच्चों को श्रीम की चैंटिंग दे। लेकिन श्रीम 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 के साथ में आपको कनेक्ट भी होना पड़ेगा। आपको ये बिलीव मानना करना पड़ेगा कि माँ लक्ष्मी मेरी हेल्प कर रही है और वो करें, तो ये 101% आपके लिए काम करता है। लाइवलीहुड, किसी किसी पर्सन के पास में जीने तक के पैसे नहीं, यानी रोजी रोटी तक के पैसे नहीं हैं। वो अपनी जिंदगी तो काट रहे हैं दुनिया की नजर में, बट उनके पास खाने की प्रॉब्लम है। भूखा कोई नहीं सोता, लेकिन वो कहीं ना कहीं से उधार ले रहे हैं, कहीं ना कहीं से अपनी रोजी रोटी गुजारा कर रहे हैं। अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो उनको बोलिए आप डेली की 10 माला श्रीम की करना स्टार्ट। आप देखेंगे विद इन डेज उसके लिए कहीं ना कहीं से मनी के रास्ते खुलना स्टार्ट। इवन श्रीम की चैंटिंग में जिस किसी के ऊपर डेप्ट यानी कि कर्जा चढ़ा हुआ है, वो सब भी अगर श्रीम की चैंटिंग करते हैं तो ये मैजिकली काम करता है। इसके ट्रस्टेड एंड ट्राइड टेस्टिमोनियल है हमारे, ये हमारी क्लासेस के बच्चों ने ही यूज करा हुआ है, जिसको भी हमने दिया है बहुत अच्छे से वर्क करता है। एक बार आप इसको अपनी लाइफ में उतार के देखिए और उसके मैजिकली रिजल्ट मुझे बताइए। ठीक है। नेक्स्ट है स्वाहा। स्वाहा जो है हमारे शिव जी से कनेक्टेड। शिव जी त्रिदेव, ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब जब भी हमें स्वाहा की चैंटिंग करनी है, हम वही सेम प्रोसेस यूज करेंगे। शिव जी को याद करेंगे, शिव जी मैं आपका स्वाहा की चैंटिंग करने जा रही हूँ, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए टू फिनिश डिजीज। आपके साथ कोई भी डिजीज चल रही है उसको खत्म करने का काम स्वाहा की चैंटिंग करते हैं। फॉर एब्यूजिंग एब्यूजिव रिलेशनशिप, किसी का भी रिलेशनशिप खराब चल रहा हो, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, इवन बॉस की और एम्प्लॉय की नहीं बन रही, उस केस में भी स्वाहा की चैंटिंग की जाती है, उसका रिलेशनशिप ठीक कर। और एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट, किसी भी तरह का डिस्प्यूट चल रहा हो उस केस में, फॉर कॉर्ड कटिंग, जो भी टैरो की रीडिंग करते हैं, न्यूमरोलॉजी से रीडिंग करते हैं या किसी भी फील्ड में है, वो सब भी अपनी कॉर्ड को कट करने के लिए, यानी उनके पास किसी की नेगेटिविटी ना आए, उस केस में वो स्वाहा 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 इस तरह से चैंटिंग करते हैं, तो उस पर्सन के पास में नेगेटिविटी नहीं आती, उसकी कॉर्ड कट हो जाती। टू एंड एनी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम को एंड कर, किसी भी प्रॉब्लम तक आप तक पहुंचने ही नहीं देंगे शिव जी। शिव जी में इतनी ताकत है, अगर आपने उनको याद कर लिया तो
और स्वाहा की चैंटिंग करिए तो वो आपके लिए 101% वर्क करेगा। टू एंड नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को रिमूव करने में भी स्वाहा की चैंटिंग की जाती है। हम सब लोग हवन करते हैं, हवन जब भी करते हैं तो हम एंड में क्या करते हैं? स्वाहा स्वाहा करते हैं ना हम लोग। क्यों करते हैं? हमारे यहाँ अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो उस अग्नि कुंड में खत्म हो जाती है, स्वाहा हो जाती है। हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी चल रही है वो सब खत्म, इसीलिए स्वाहा की चैंटिंग की जाती है। वो हेल्प करते हैं आपकी जितनी भी नेगेटिविटीज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज है, या कोई भी डिजीज आपकी चल रही है, वो सब फिनिश करने में शिव जी आपकी हेल्प करेंगे। स्वाहा की आप चैंटिंग करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट है सरस्वती। सरस पूजा मैम कुछ बोल रहे? हाँ मैम, मैं बोल रही थी जैसे वो चैंटिंग करना है तो पहले चैंटिंग करना है कि उनको प्रिडिक्शन या फिर कुछ ये करने के बाद चैंटिंग करना है? प्रिडिक्शन मीन्स कॉर्ड कट करने के लिए, कॉर्ड कट करना है स्वाहा बोल के। जैसे आपने किसी की रीडिंग करी, हाँ तो वो, टैरो से रीडिंग करी या हाँ न्यूमरोलॉजी से रीडिंग करी, आपको लग रहा है कि हाँ कोई नेगेटिव पर्सन आपके पास में आया, जैसे कि कोई हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है और वाइफ आपके पास में ही, हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई चल रही है। हाँ अब उसकी जो हाँ नेगेटिविटी होगी वो आपको इम्पैक्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। अब अच्छा आप जब भी उसकी रीडिंग कर देंगे, उसके बाद में वैसे बोला जाता है कट कट कट, अपनी नेगेटिविटी को कट करके। लेकिन उसकी जगह अगर हम स्वाहा अच्छा स्वाहा स्वाहा भी बोलते हैं तो उसकी नेगेटिविटी थर्ड पर्सन की हमारे पास में नहीं आती, वहीं फिनिश हो जाती। तो कितने बार बोलना पड़ता है मैम? 3 टाइम बोली। रेड है, ओके थैंक वेलकम। नेक्स्ट है सरस्वती। सरस्वती सरस्वती माँ से ही कनेक्टेड रिचुअल। अब जब भी हमें सरस्वती की चैंटिंग करनी है, हम सबसे पहले सरस्वती माता को याद करेंगे, हे सरस्वती माता प्लीज मेरी हेल्प करना। अब सरस्वती माता हमारी कहाँ कहाँ हेल्प कर सकती है? फॉर एजुकेशन एंड नॉलेज। आपको किसी भी तरह की एजुकेशन लेनी हो, जो बच्चे नहीं पढ़ते हो, जिन बच्चों के पास में एजुकेशन तो है पर नॉलेज नहीं। एक एजुकेशन अलग होती है, नॉलेज अलग। एजुकेशन मीन्स हमने पढ़ाई कर, खत्म बात। नॉलेजेबल पर्सन अलग होता है, यानी उसने जो पढ़ाई करी है वो उसको हमेशा याद है, जब भी उससे कुछ पूछा तो सामने वो खड़ा हो गया, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, उसने मन से पढ़ाई करी है। तो सरस्वती दोनों केस में हेल्प करती है। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनको भी पढ़ने में हेल्प करती है, और जो पढ़ के उस नॉलेज को हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं उन दोनों को। फॉर स्किल एंड टैलेंट, आपने सरस्वती माता का पिक्चर देखा हो, सरस्वती माँ के एक पिक्चर में तो हंस है और दूसरी पिक्चर में मोर है। आप गूगल पे सर्च मारेंगे आपको दोनों तरह का दिखेगा। उनके हाथ में वीणा भी होती है। जो भी पर्सन टैलेंट की लाइन में, यानी सिंगिंग की लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सभी सरस्वती माँ का मोर वाले पिक्चर की पूजा करें। जो डांस के फील्ड में बढ़ना चाहते हैं वो भी। लेकिन हंस क्या करता है? दूध और पानी को सेपरेट कर देता है, यानी अलग अलग कर देता है। अगर आपको अपनी लाइफ का गोल नहीं मिल रहा, सेट नहीं कर पा रहे हो कि अब मैं क्या करूं, 10th के बाद क्या करूं, 12th के बाद क्या करूं, या मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई उसके बाद मैं क्या करूं, उस केस में अगर आप सरस्वती माता से हेल्प लेना चाहते हैं तो आप उनकी हंस वाली पिक्चर की पूजा कर सकते हैं। उनको अपनी पिक्चर उनके सामने रख के सरस्वती की चैंटिंग कर सकते हैं। वांट टू एंटर इनटू म्यूजिक इंडस्ट्री, जो जो लोग म्यूजिक इंडस्ट्री में भी बढ़ना चाहते हैं वो सब भी सरस्वती माँ की चैंटिंग। आपका कोई भी एम है, उस केस में भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए भी सरस्वती माता हेल्प करती है। ये सभी टेस्टेड एंड ट्राइड स्विच वर्ड हैं। एक बार आप इन्हें यूज करना स्टार्ट करिए, फिर इनका मैसेज देखिए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। चलिए आगे बढ़े। ये सभी भी मैंने आपको बताया कि ये सारे स्विच वर्ड्स होते हैं और इसी तरीके से काम करते
जितनी भी स्विच वर्ड्स होते हैं मैंने उन सबको बताया कि इसका एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है, उसको करने के बाद में हम इन्हें लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। लेकिन अब वैदिक स्विच चौपाइयाँ क्या होती है? वैदिक स्विच चौपाइयाँ जितनी भी हैं वो सभी हमारे ग्रंथों में से, रामायण में से, हनुमान चालीसा में से या किसी ना किसी ग्रंथ में से उठाई। जितनी भी चौपाइयाँ हैं ये सब की सब सिद्ध करी हुई, इन्हें हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स जो चौपाई जिस चीज के लिए काम कर रही है उसको हमने वैसा का वैसा उठाया और उसकी चैंटिंग कर दी। चैंटिंग का प्रोसेस पूरा सेम टू सेम वही रहेगा, आप चाहें दिन में 11 बार करें, दिन में 21 बार करें, ये पूरा डिपेंड करेगा आपके ऊपर। लेकिन चौपाइयों को हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ चौपाइयों के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। तो देखिए, प्रेम और आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिए, यानी किसी का भी लव रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप खराब हो रहा है, अच्छे से नहीं चल रहा है, उसमें प्यार नहीं है, ये रामायण की चौपाई है। अगर वो पर्सन या तो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी या दोनों ही इस चौपाई की चैंटिंग डेली करते हैं, 11 टाइम, 108 टाइम, 21 टाइम, जितने टाइम आप करना चाहें। मैं तो कह दूं कि 108 बार करनी है डेली। लेकिन मुझे पता है कि 108 मैंने बोल दिया तो आप कुछ दिन तो करेंगे मेरे कहने पे, लेकिन कुछ दिन बाद आपका उस चीज से मन हटेगा। तो जब भी आप किसी भी चौपाइयों से, स्पिरिचुअल से कनेक्ट हो, जितनी देर आप मन से उनको याद कर सके उतनी ही देर हमें उसकी चैंटिंग करनी है। चाहे 11 टाइम, चाहे 21 टाइम, हमें बंधना नहीं है किसी भी। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या चैंटिंग करेंगे? सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि सर्वधर्म, निरत श्रुति नीति। ये जो चौपाई है एक दूसरे के विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करती है, आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ाने में हेल्प करती है। जिसका भी रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा उन सब के लिए हेल्प करती है। इसको हम चौपाई को 11 टाइम, 21 टाइम, कितने टाइम भी चैंटिंग कर सकते हैं। चौपाई इस तरह से एक बार और फिर रिपीट कर देती हूँ। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सर्वधर्म, निरत श्रुति नीति। क्लियर? नेक्स्ट है पुत्र प्राप्ति के लिए रामायण की चौपाई है, ये भी रामचरितमानस से ही ली गई है। इसको जैसे जिस लेडीज के बार बार बेबी गर्ल होते हैं, यानी लड़कियां ही लड़कियां होती है और उसको पुत्र की इच्छा है, वैसे अभी कोई लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया जाता, पर हमारे घर के जितने बड़े लोग होते हैं वो चाहते हैं कि वंश आगे बढ़े, और किसी की भी इच्छा होती है कि उसको बेबी बॉय हो, तो वो लेडी इस चौपाई को यूज कर सकती है। प्रेम मगन कौशल्या निस्दिन, जात न जान, सुत स्नेह बस, माता बाल चरित कर गान। ये चौपाई का अर्थ है माता कौशल्या भगवान राम के बाल चरित्रों का गान करते हुए प्रेम में इतनी मगन रहती थी कि उन्हें दिन रात बिताने का समय पता ही नहीं चलता। जिस किसी के भी बेबी बॉय नहीं है या वो चाहता है कि उसके बेटा हो, पुत्र प्राप्ति हो, तो वो ये चौपाई दिन में 11 टाइम, 21 टाइम चैंट कर सकती है। इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये जैसी है वैसी की वैसी ही को यूज करना है। नेक्स्ट है मुकदमे में जीत के लिए चौपाई। जिस किसी के ऊपर भी कोर्ट केस चल रहा हो, लेकिन कोर्ट केस लॉयल होना चाहिए, उस केस में ये चौपाई उसके लिए हेल्प करती है, कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो जाए, इतनी अच्छी चौपाई है। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। ये चौपाई कोई भी कोर्ट केस चल रहा है उसमें विजय दिलाने में आपकी हेल्प करेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी, आपकी सहायक बनेगी। मुकदमे में जाते समय में अगर आप इस चौपाई का पार्ट 11 टाइम करते हैं तो ये आपके लिए हेल्प करेगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। प्लीज आप सब लोग कैमराज ऑन कर लीजिए, मुझे भी अच्छा लगे। जो जो कैमराज ऑन कर सकते हैं प्लीज कैमराज ऑन कर दीजिए। थैंक यू मैम। आप किसी का जो भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पुट कर सकता है, अभी तक के पूरे कोर्स को लेकर। बोलिए मैम।
कुछ कहना चाह रहे हैं आईफोन? किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया ये हेलो हाँ जी। मैम, ये पूछना चाह रही थी मैं कि जब हम वाटर थेरेपी कर रहे हैं उस पे हम जो स्विच कोड लिखते हैं, हाँ, तो मैम वो दो तीन जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उनके सारे स्विच कोड एक ही सर्कल में लिख सकते हैं क्या? एक ही सर्किल के अंदर एनर्जी सर्किल की जो काम होता है वो बहुत मैजिकली वर्क करता है। एनर्जी सर्किल हमने बनाया एक पेपर के ऊपर, उसके जी अंदर चाहें तो हम अपने स्विच वर्ड लिख सकते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, स्विच कोड्स लिख जी। सकते हैं। अगर आपको जीरो सिंबल आता है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको अ, कुछ भी आता है तो आप एक ही सर्किल में ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। बट सिर्फ इतनी सी बात होती है, जो हमने सर्किल बनाया उस पे हमारा कोई भी वर्ड टच नहीं करना चाहिए। हमने यहाँ पर 520 लिखा तो ये लाइन पे टच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम नीचे लिख रहे हैं स्ट्रीम, तो ये दोनों आपस में टच नहीं होने चाहिए। फिर उसके नीचे अगर हमने जीरो ओके बना दिया तो वो भी उन तीनों दोनों से टच नहीं हो, तीनों अलग ओके लिखने चाहिए। ओके मैम। लाइन से कुछ भी टच नहीं होना चाहिए, वर्ड आपस में कटने नहीं चाहिए। हम एक साथ मैम एक ही चीज में बहुत सारे स्विच वर्ड और स्विच कोड एक साथ यूज कर सकते हैं। मैम मैं ये पूछी थी कि पहले एनर्जी सर्कल बनाना है या पहले स्विच कोड्स लिखते हैं? पहले हमें एनर्जी सर्किल बनाना है, सर्किल के अंदर अब हम अपनी चीजें लिखेंगे। हमने एक लॉक कर दिया अपनी ऑरा को, ओके उसके बाद अब हम कोई भी स्विच वर्ड स्विच कोड उस एनर्जी सर्किल के अंदर लिख सकते ओके, थैंक यू मैम। हैं। वेलकम मैम। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तरुण सर आप यहीं पर हैं? जी मैम, जी सर। कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, देख लीजिए एक बार। कोई बात नहीं, देख लेना एक बार, थोड़ी देर में देख ठीक है लेना। सर। ठीक है सर। ठीक, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर ले लेंगे पहले, उससे पहले हम आपको अपने कोर्स के बारे में बता देते हैं। देखिए, आपको कोर्स जो भी आपने अभी पढ़ा उसको आपको बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा आपको इस चीज़ को लेकर। तो बाकी तो देखिए बहुत कुछ होता है इसके अंदर। हमने जो पढ़ा है अभी, जितना हम 2 घंटे में 1.5 2 घंटे में पढ़ा सकते थे, वो हमने आप कोशिश की कि हम आपको दे सकें। पॉसिबल नहीं है सब कुछ एक साथ देना। बेसिकली स्विच वर्ड और स्विच कोड्स का कोर्स है जो है ये, क्या बोलते हैं, हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक मिस्टेक है उसमें, 8 डेज नहीं है, 4 डेज का कोर्स है ये बेसिकली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 4 डेज का कोर्स है। एंड 11:30 बजे इसी टाइम पे स्टार्ट होगा, जूम ऐप पे रहेगा। और फीस जो है 1929 रखी है हम लोगों ने। पीडीएफ और रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको मिल जाएगा, सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो कोर्स के अंदर है, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, मैंने बता ही दिया, पीडीएफ मिलेगी। और रिकॉर्डिंग और पीडीएफ का एक्सेस जो है वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। मतलब आपको ऐसा नहीं कि आपको जैसे आज रहा तो कल खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। बस कंडीशंस हैं कि हो सकता है कल को जो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी वो आपकी ना हो सकता है किसी और बैच की हो। दैट इज अ सेपरेट थिंग, कि पर रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी हमेशा। हमारे पास जो भी बैचेस बनते जाते हैं हम उनको ऐड करते जाते हैं, स्टूडेंट्स को ऐड करते जाते हैं। जितनी भी रिकॉर्डिंग हो सकती है हम उनको देते रहते हैं, फिर लास्ट में एट लास्ट उनके पास एक रिकॉर्डिंग बच जाती है। तो आपके लास्ट एट लास्ट एक रिकॉर्डिंग या 2 रिकॉर्डिंग तो आपको बचेंगे, बट हो सकता है वो आपकी ना हो, ये हो सकता है। मीन्स जो आपको मिलेगी वो अपडेटेड ही होगी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है मैम, इसके अलावा कुछ कोर्स के अंदर जो बताना था, कौन कौन सा कोर्स में क्या क्या रहेगा, प्लीज एक बार बता दीजिए। हम आपको 108 वैदिक स्विच वर्ड और स्विच चौपाइया देंगे, और 100 के आसपास ही स्विच कोड्स भी देंगे। जो इसकी फीस है वो है 1929, 1929 रुपये ओनली। और ये कल से ही कोर्स स्टार्ट हो रहा है और 4 डेज का कोर्स है। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकता है। आप तरुण सर से इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर ये सकते हैं। नंबर मेरा है, एग्जैक्टली ये नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। और बाकी जो नंबर्स हैं वो हम आपको और भी बता देते हैं, मैं इसको डाल देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, किसी का कोई भी क्वेश्चन है कोर्स से रिगार्डिंग, या जो भी पढ़ाया मैंने आप लोगों पेमेंट को? भी आप इस पे कर सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं इसके ऊपर।
किसी को कुछ पूछना हो पेमेंट करने से पहले तो आप बात कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। मैंने लिंक भेज दिया है, मेरा पे फोन नंबर भेज दिया है मैंने, ठीक है ना, इस पे कर दीजिएगा आप। इसके अलावा किसी को भाई मुझे बाहर से है, आउट ऑफ इंडिया से चाहते हैं कि हम लोग पे करना चाहते हैं, बट हम लोग कर नहीं सकते उस पे, यूपीआई नहीं कर सकते, तो उन लोगों को हम बैंक अकाउंट भी दे देते हैं, हम लोग सेंड कर देंगे अभी आपको। जो लोगों ने, प्लीज जिन लोगों ने अभी इससे मैसेज के थ्रू किया, पर्सनल मैसेज किया 080 के थ्रू, तो वहां पे एक अंदर एक वो है, लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे ये नंबर मिल जाएगा मेरा, प्लीज उसके ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे, क्योंकि उस पर हम रिवर्ट नहीं कर सकते, दैट इज द एक्चुअली वो सिंगल वे यूज होता है, वो डबल वे यूज नहीं होता है, इसलिए कई बार हमारे पास मैसेज आते हैं, हमको बाद में पता चलता है इस चीज़ का। तो आप प्लीज इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा इस चीज़ को। वहां पे जाएंगे आप, उसके नेम के ऊपर जाएंगे, ज्ञानकुल के ऊपर, वहां पे ये नंबर है, आपको मिल जाएगा, सेम नंबर आपको मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करके ले सकते हैं आप। ठीक है, और भी किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, और ज्योति मैडम प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पहले पूछ सकता है प्लीज। किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है? आप लोग को समझ में आया मैंने जो भी पढ़ाया? प्लीज अपने माइक ऑन कीजिए।